सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट है इसका, जिसको बोलते हैं आलू। किचन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आलू का अगर आपने बीज डाला है या आलू अपने अपने गार्डन में ग्रो किया है तो उसके कंद को, आलू को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, आलू के बड़े बड़े साइज कैसे पा सकते हैं, पौधों को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, कितनी सनलाइट में रखना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कैसे मिट्टी बनाना है, और क्या अभी आप आलू के पौधे ग्रो कर सकते हैं, आलू बो सकते हैं, मतलब आलू को लगा सकते हैं मिट्टी में। सारी चीजों की जानकारी आपके साथ आज मैं साझा करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी जरूरत सभी को अपने किचन में होती है और डेली ही होती है। इसके बगैर कोई भी सब्जी कंप्लीट नहीं होती है। यदि आप किचन गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किचन गार्डन में, बालकनी गार्डन में आलू को ग्रो करें तो आज मैं आपके साथ में पूरा ही तरीका शेयर करूंगी। जब भी आप आलू ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मौसम का ध्यान रखना है कि आलू किस टाइम पर ग्रो किए जाते हैं। जब ठंडियां पड़ने लगती हैं उस टाइम पर आप आलू को ग्रो करेंगे तो आलू में अंकुरण बहुत अच्छे से निकलता है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कैसे भी आलू हम जो है मिट्टी में दबा देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आलू को उगाने के लिए, आलू के पौधे तैयार करने के लिए इस तरीके का आलू होना चाहिए। स्पेशली पुराने आलू रहते हैं उनमें अंकुरण होता है, तो आप समझ लीजिए कि इनको मिट्टी की जरूरत है। अगर आप इनको मिट्टी में डाल देंगे तो पौधे तैयार होने लगेंगे और धीमे धीमे जब उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो उनमें नए नए नीचे से मिट्टी में आलू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस आलू को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक एज इट इज ऐसे ही दबा दे मिट्टी में तब भी लग जाएगा। दूसरा, जहां जहां से इसमें आपको अंकुरण दिखाई दे रहा है, स्प्राउट दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां से छोटे छोटे टुकड़े कर लें, 4-5 टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें, तब भी इनमें अच्छा अंकुरण दिखाई देगा। अब मार्केट में आपको पुराने आलू बहुत कम देखने को मिलेंगे, इस तरीके के नए आलू देखने को मिलेंगे, तो इनमें अंकुरण नहीं होगा, इनमें अभी अंकुरण नहीं होगा, तो ये वाले आलू आपको बिल्कुल भी ग्रो नहीं करने हैं। हाँ, यदि इस तरीके के पुराने आलू मिल जाते हैं तो उनको आप लगा दीजिए। जनवरी बेस्ट मंथ है इनको ग्रो करने के लिए। अब मेरा जो ये ग्रो बैग है इसमें जो मैंने आलू लगाए हैं ये मैंने जनवरी में ही लगाए थे। मैंने 1 जनवरी को इसमें आलू डाले थे इस सॉइल मिक्स में, और ये जो ग्रो बैग है ये 12 इंच का ग्रो बैग है। 12 इंच के ग्रो बैग में मैंने 7 से 8 छोटे छोटे आलू लगाए थे। ये जो साइज मैं आपको दिखा रही हूँ इससे भी छोटे आलू थे, और 7 या 8 आलू ही थे, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे पौधे तैयार भी हुए हैं, कई सारे यहाँ पर अंकुरण निकल भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी आलू ग्रो कर सकते हैं। 9-10 दिन में आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इनमें जर्मिनेशन हो चुका है और पौधे भी तैयार होने लगे हैं। आलू अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके की मिट्टी बनाना चाहिए? मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी रहती है। किसी भी पौधे को आप ग्रो करना चाहते हैं तो मिट्टी जो है पौधे की जान होती है। तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए आपको जो आलू के लिए मिट्टी बनानी है, एक बेल्डन सॉइल मिक्स बनाना है, मतलब ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी बिल्कुल स्टोर ना हो। तो मैंने जो है ये बाउल जो है इसी बाउल से मेजर किया है। 2 बाउल मैंने गार्डन की सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली है। 2 बाउल मैंने कंपोस्ट लिया है जिसमें मैंने गोबर की खाद का यूज किया है, और 2 बाउल मैंने गोबर की खाद ली, 2 बाउल मैंने मिट्टी ली। तो उस हिसाब से मैंने 1 बाउल सैंड का यूज किया है। आपके पास में सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, मतलब 1 बाउल या तो सैंड ले लीजिए या फिर कोकोपीट ले लीजिए। आलू के बीज डालने के लिए आपको ये मेजरमेंट रखना है, इससे जो है पानी भी ज्यादा स्टोर नहीं होगा और पौधे जो अंकुरण है बहुत अच्छे से हो पाएंगे, अंदर से आलू सड़ेगा नहीं। आलू के बीज डाल रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 12 से 15 इंच का ग्रो बैग आपको यूज करना है। स्पेशली 12 इंच उसकी गहराई होनी चाहिए, और चौड़ाई तो आप जितनी ज्यादा रखेंगे उतने ही ज्यादा आप उसमें आलू ग्रो कर सकते हैं। अब आलू जब लगाना है तो आपको याद रखना है कि इसको एकदम मिट्टी में दबा नहीं देना है, हल्के हाथों से आपको इसको रखना है और हल्के हाथों से ही मिट्टी डालना है। जैसे जैसे इनमें अंकुरण ऊपर आता जाएगा आपको जो जो काम करने हैं वो अभी सारे ही काम मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें अंकुरण हो गया है, पौधे बड़े बड़े से होने लगे हैं। अब हमको इसमें सबसे पहला काम करना है कि हमको इस पर मिट्टी चढ़ाना है। उसके पहले हमको इसमें खाद भी देना है, तो मिट्टी भी चढ़ाएंगे आज हम, इसमें खाद भी देंगे। आलू एक कंद वर्गीय फसल होती है, मतलब कि जमीन के नीचे इसमें कंद बनते हैं, आलू बनते हैं। तो कंद वर्गीय जो फसल रहती है उनके लिए स्टार्टिंग स्टेज में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम दोनों ही चीजें देंगे, ऑर्गेनिक वे में देंगे, और यदि आप ऑर्गेनिक नहीं देना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बता दूंगी आप क्या दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक जितना हो सके वो यूज करिए, जिससे कि आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि केमिकल तो हमको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा। अब फर्टिलाइजर दूं उसके पहले सनलाइट बता देती हूँ कि कितने सनलाइट में आपको आलू के पौधे ग्रो करने हैं।
कितना पानी डालना है और कैसे इसकी देखभाल करनी है। तो सबसे पहले तो जब आप आलू लगा देते हैं, मैंने सॉइल मिक्स बताया, उसमें आप आलू लगा देते हैं, आपको 7 से 8 दिन में उसमें अंकुरन बहुत अच्छे से हो जाता है। धीमे धीमे से आपको इस तरीके का अंकुरन दिखाई देगा, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये ऐसे अंकुरण आ रहे हैं। ऐसे अंकुरण आने लगेंगे तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ना मिट्टी में बहुत ज्यादा चिपचिपापन होना चाहिए, मतलब मिट्टी में कीचड़ जैसी नहीं होनी चाहिए, गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही ड्राई होनी चाहिए। अगर ड्राई मिट्टी रहेगी तो ये जो अंकुरण हो रहा है ये सूख जाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो ये दोबारा फिर से नहीं उठ पाएंगे। तो इस चीज का आपको इस स्टेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब ये अंकुरण धीमे धीमे पत्तियों का रूप लेने लगते हैं, मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं, तो इनको मॉइस्चर चाहिए रहता है। मॉइस्चर देने के लिए आपको इस पर साबरिंग करनी चाहिए। मिट्टी में डेली ही थोड़ी थोड़ी साबरिंग करिए, पत्तियों पर साबरिंग करिए, जिससे कि जो ये अंकुरण है ये बहुत अच्छे से हो पाए। तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात रही धूप, धूप कितनी देनी है, तो इसको आपको 6 से 8 घंटे की धूप में ही ग्रो करना है। छाया वाली जगह में आपको आलू ग्रो नहीं करना है। अगर छाया वाली जगह में आप आलू को ग्रो करेंगे तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू टाइप के इसमें रोग लग जाएंगे, पत्तियों में सफेद सफेद से रोग लग जाएंगे, फिर आपका आलू का पौधा खराब हो जाएगा और नीचे से कंद भी खराब हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, जब हम गमले में सीमित स्पेस में गार्डनिंग करते हैं या आलू उगाते हैं तो उसमें हमको गुड़ाई वगैरह नहीं करनी रहती है, लेकिन जो घास वगैरह जर्मिनेट होती है छोटी छोटी सी रहती है, तो अगर आप हटा सकते हैं तो छोटे में ही उसको हटा दीजिए, वरना थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आप उसको आसानी से निकाल कर फेंक सकते हैं। अब आज मैं अपने आलू के पौधों को दूंगी 2 प्रकार के फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। फास्फोरस जो कंद वर्गीय फसल रहती है उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। कंद वर्गीय फसल को जब फास्फोरस कैल्शियम की मात्रा मिलती है, उसके बाद ही जो कंद रहते हैं, आलू रहते हैं, हल्दी रहते हैं, अरबी रहते हैं, उनका साइज बढ़ पाता है। अगर उनको फास्फोरस नहीं मिलता है तो उनका साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से हमें इसको बस खाली फास्फोरस ही देंगे। इनकी ऊपर की पत्तियां ग्रो होंगी, इनको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से मिलेगी, तभी नीचे इनमें कंद अच्छे से डेवलप होंगे। इनकी जो मेन स्टेम्प है ये अच्छे से मोटी होगी, जितनी अच्छी मोटी स्टेम्प रहेगी नीचे से कंद उतने ही अच्छे हेल्दी मजबूत बनेंगे। अब मेरे गमले में आप नोटिस करेंगे तो आपको मिट्टी बहुत कम दिख रही होगी, क्योंकि नीचे किचन वेस्ट है। थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने ऐसे ही ट्राई किया था आलू लगाना, लेकिन ये ग्रो हो गए। उसके बाद में अब मैं इनकी पूरी केयर कर पाऊंगी। अब गमले में आलू के बीज डाले हैं, आलू ग्रो हो गए हैं, तो आपको गुड़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहता है। जब मेड़ वगैरह बनाते हैं, आप कोई खेत वगैरह में काम करते हैं, आलू लगाते हैं, तो उसमें ऐसे ऊंचे ऊंचे आप मेड़ की तरह बनाते हैं, तो उसमें अगर आप ऐसे मिट्टी चढ़ाएंगे तो साइड साइड से गुड़ाई वगैरह कर देंगे, चलता है। लेकिन गमले में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। तो आलू जैसे ही अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में इसमें मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं वहां पर आलू आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस पर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो फिर ये आलू अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, इसको हवा लगती रहेगी, बस पौधे ऊपर के साइड में बढ़ेंगे, नीचे कंद आलू नहीं बन पाएंगे। तो कंद को मजबूत करने के लिए, नीचे से रूट को मजबूत करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नीम खली का। आपके पास में नीम खली नहीं है, कोई और चीज देना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। मैं नीम खली में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती हूँ और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मैंने हल्दी में भी यही सब ट्राई किया है। जैसे आप हल्दी ग्रो करते हैं वैसे ही आपको आलू भी ग्रो करने होते हैं। तो बहुत ज्यादा मैंने नीम खली नहीं ली है, 1 बड़े टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून मैंने नीम खली पाउडर इसमें डाल दिया है। अब जड़ को मजबूत करने के लिए, कंद को मजबूत करने के लिए, कंद को बड़ा करने के लिए आप फास्फोरस देना चाहते हैं तो आप डाई अमोनियम फास्फोरस, ऑर्गेनिक डीएपी जिसको प्रोम फर्टिलाइजर कहा जाता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, या इस तरीके का केमिकल रहता है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं केमिकल नहीं यूज करूंगी, क्योंकि इसमें से जो आलू निकलेंगे उनको मैं अपने किचन में यूज करूंगी। तो यदि आप देना चाहते हैं तो 12 से 15 इंच का गमला है तो आप 12 या 15 दाने इसके दे सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में देना चाहते हैं तो 2 चुटकी के करीब आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसको बोलते हैं बोन मील। स्टीम बोन मील है जो कि जानवरों की हड्डियों का चूरा है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में रहती है। तो यदि आप अंडे वगैरह खाते हैं तो अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं और उसके बाद में ये बोन मील डालने में भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन तो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं इसका भी यूज नहीं करती हूँ, तो मैं खाली नीम खली का यूज करती हूँ। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब जो दूसरी चीज दूंगी वो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जिसमें मैं गोबर की खाद का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद है, जो कि 2 बाउल है। 2 बाउल हमारे पौधे के लिए इनफ है। और इसको मैं इसी तरीके से ऐसे मुट्ठी में भर भर के स्प्रिंकल कर दूंगी।
जिससे कि मल्चिंग भी हो जाएगी और हमारे पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद भी मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने आलू के पौधों को अच्छे से ढक दिया है। मतलब जो कंद वगैरह दिख रहे थे, आलू दिखाई दे रहे थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से जो थोड़ा सा अंकुरन हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी को हटा दूंगी जिससे कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। अब ये दोनों खाद देने के बाद में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटरिंग करनी है, बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं देना है। हाँ ये है, जब भी आप खाद वगैरह दे रहे हैं सॉलिड खाद ही इसमें दी जाती है, इसमें लिक्विड खाद नहीं दी जाती है, क्योंकि इसकी हमको मल्चिंग करनी रहती है, मतलब मिट्टी चढ़ाना रहता है, तो इसमें हमको सूखे खाद ही देने पड़ते हैं। उसके बाद में जब हम खाद दे देते हैं तो एक बार हमको अच्छे से इसमें पानी देना है। बार बार हमको इतना ही पानी नहीं देना है, एक दिन पानी दे दीजिए फिर दूसरे दिन इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार अच्छे से पानी दे देना है और दोबारा तभी पानी देना है जब मिट्टी ड्राई होने लगती है। अब मिट्टी सूखने से मतलब ये नहीं है कि पौधा एकदम नीचे झुकने लगे तब आपको इसमें पानी देना है। चेक करते रहना है, जैसे ही आपको लगता है कि मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई हो गई है तो आपको इसमें वाटरिंग सापरिंग कर देना है। आलू की जो फसल रहती है वो 90 से 120 दिन की फसल रहती है। तो यदि जो लोग आलू अभी तक नहीं लगाए हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं। जब तक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तब तक आलू बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा और नीचे बहुत अच्छे से आलू बन भी पाएगा। और जब इसका टाइम आता है हार्वेस्टिंग का, तब इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि अब हमारे पौधे में आलू नीचे बन चुके हैं, हमको इनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके आलू के पौधे में पत्तियों में किसी प्रकार का रोग दिखाई देता है, मिलीबग दिखाई देता है, तो आप उसमें 7 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और जो मैंने अभी 2 फर्टिलाइजर देके दिखाए हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर, इस फर्टिलाइजर को आपको महीने में एक बार ही यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है। जैसे ही पौधे हमारे ऊपर के साइड में बड़े बड़े होने लगेंगे फिर हमको इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं देना है। फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर आपको कंटिन्यू रखना है, हर महीने ही इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि जो पौधे हैं नीचे कंद बना रहे हैं, नीचे आलू बना रहे हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती रहनी चाहिए जिससे कि कंद अच्छे से डेवलप हो पाए। तो यदि आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग करते हैं तो कुछ नया ट्राई करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, जिससे कि कुछ नया नया आपको सीखने भी मिलेगा और अच्छी ऑर्गेनिक चीजें आपको खाने को भी मिलेंगी। और यदि अभी तक आलू नहीं लगाए हैं, आलू नहीं बोए हैं, तो फटाफट से आप लगा लीजिए। जनवरी का मंथ सबसे बेस्ट मंथ है, इस अक्टूबर से जनवरी तक आप आलू के बीज को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।